तो आज हम यूनिट 3 के एनाटॉमी के स्ट्रक्चर के यूनिट 3 के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है हमारे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड में से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ओके, तो उस ब्लड को फिल्टर करने का काम, उसमें से वेस्ट रिमूव करने का काम और फ्लूइड के बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम कौन करता है? यूरिनरी सिस्टम। इसमें 2 मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी जो होते हैं वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यूरेटर क्या करते हैं? उस प्रोड्यूस हुए यूरिन को किडनी तक लेके जाते हैं, किडनी से ब्लैडर तक लेके जाने का काम करते हैं यूरेटर। अभी यूरिनरी ब्लैडर क्या करते हैं? उस यूरिन को स्टोर करके रखते हैं जब तक वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं होता है। और यूरेथ्रा क्या करता है? उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा करता है। ओके, आपको अगर बेसिक में इसका डायग्राम बताऊँ तो ये हमारा कुछ यहाँ पे हमारे किडनीज प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा यूरेटर जो यूरिन को कैरी करके लेके जाता है। यहाँ पे हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है हमारा यूरेथ्रा। ये है हमारे किडनी, ये है हमारे यूरेटर्स, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है हमारा यूरेथ्रा। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे ब्लड फिल्टर होकर यूरिन फॉर्म करता है, यूरिन यहाँ से यूरेटर के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यहाँ पे स्टोर होता है और जब हमें यूरिनेशन लगती है या ब्लैडर जो फुल हो जाता है तो यहाँ से यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ओके, किडनी का लोकेशन क्या होता है? किडनी जो है वो 2 बीन शेप ऑर्गन है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, जो हमारे स्पाइन के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है। ये हमारा स्पाइन अगर है तो हमारे स्पाइन के आइदर साइड में हमारी किडनी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बीन लाइक स्ट्रक्चर, राजमा के जैसे होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, समझ में आया? राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ़्ट किडनी से, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो थोड़ी नीचे प्रेजेंट होती है। अभी हमारी किडनी जो है वो 4 लेयर में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर लेयर होता है किडनी का, रीनल मेड्यूला जो कि इनर लेयर होता है किडनी का, रीनल पेल्विस जो फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे मेड्यूला में, उसको हम बोलते हैं, और हाइलम जो होता है वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। अभी हम डायग्राम के हेल्प से ये देखेंगे, तो ये आपको मैं एक किडनी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ से हमारे रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो है वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे एक पिरामिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, जो हमारे यूरिन हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर कुछ 5 to 8 होता है अकॉर्डिंग टू साइज। ओके, ये हमारा आउटर लेयर जो होता है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये हमारा इनर लेयर जो होता है इसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ये हमारा जो है इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। और ये जो होता है ये होता है हमारा हाइलम, जहाँ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ से एग्जिट होता है। समझ में आया आप लोगों को? ये हमारा हाइलम, ये हमारा कॉर्टेक्स, ये हमारा मेड्यूला, ये हमारे इनर पेल्विस। ओके, फंक्शन क्या होता है किडनी का? ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस करके रखना, ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करना रेनिन प्रोड्यूस करके, और इरेथ्रोपोइटिन करना मीन्स आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना, हेल्प करवाना। ओके, ब्लड सप्लाई कौन करवाता है किडनी को? रीनल आर्टरीज, जो कि कहाँ से आते हैं? एब्डोमिनल आयोटा के ब्रांचेस से आते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे किडनी को। रीनल वेन क्या करते हैं? जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको इंफीरियर वेना कवा में छोड़ देते हैं। ओके, जहाँ से वो ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से वो लंग्स में जाके वापस से वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के हमारे हार्ट के थ्रू वापस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में आता है। नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक जो है वो रीनल प्लेक्सस करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व करते हैं। ओके, अभी हम यूरेटर के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स जो हमने ये देखे थे किडनी से आते हुए, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके,
ये हमारा यूरेटर। यूरेटर का लोकेशन क्या होता है? ये 2 मस्कुलर ट्यूब्स होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो रीनल पेल्विस से स्टार्ट होकर यूरिनरी ब्लैडर तक कंटिन्यू होती है। ओके, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसका फर्स्ट लेयर जो होता है वो म्यूकोसल लेयर होता है। इनर लाइनिंग जो होती है इसकी वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। ओके, म्यूकोसल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल होती है, वो पेरिस्टाल्सिस के लिए हेल्पफुल होती है। एडवेंटिटा जो होती है वो आउटर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ओके, ये क्या करता है? हमारे यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करता है बाय मूवमेंट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ओके, पेरिस्टाल्सिस हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही स्टडी किया था कि वो कैसे मूवमेंट होता है। अब इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई रीनल आर्टरीज करते हैं, मिडल पार्ट को ब्लड सप्लाई गोनेडल एंड इलियक आर्टरीज करते हैं, और लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई वेसिकल आर्टरीज करते हैं। नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक जो है वो रीनल और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक जो है वेगस एंड पेल्विक स्प्लैंचनिक नर्व करते हैं। ओके, अभी हम थर्ड स्टडी करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। मीन्स ये जो हमारा ब्लैडर होता है पियर शेप जो होता है, इन्वर्टेड पियर शेप जो होता है, इसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो होते हैं वो मेल्स और फीमेल्स में डिफर करते हैं। मेल्स में जो होते हैं ये रेक्टम के सामने प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल्स में ये वेजाइना और यूटेरस के सामने प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे ये इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं। डेस्ट्रोसल मसल्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? यूरिनेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ट्राइगोन क्या होता है? ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन द 2 यूरेटर ओपनिंग एंड यूरेथ्रा। ओके, जहाँ पे 2 यूरेटर ओपन होते हैं यूरेथ्रा में, उसको हम ट्राइगोन बोलते हैं, ट्राइंगुलर एरिया। लाइनिंग जो होती है इनकी वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है, जो एक्सपांशन में हेल्प करती है। ओके, जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो एक्सपांड होता है। फंक्शन क्या होता है? यूरिन को स्टोर करके रखती है। ब्लड सप्लाई कौन करता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन करता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिकली। सिंपैथेटिकली हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिकली पेल्विक नर्व। ओके, अभी हम स्टडी करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा जो है वो मेल और फीमेल में डिफर करते हैं। ओके, मेल में ये होते हैं 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि प्रोस्टेट और पेनिस से पास होते हुए जाते हैं। फीमेल्स में ये होता है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो वेजाइनल का ओपनिंग जो होता है, इंटीरियर ओपनिंग, वहाँ से ये ओपन होते हैं। ओके ओके, इनके अंदर 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होती है। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलेंटरी होती है, मीन्स यूरिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वॉलेंटरी अलाउ यूरिनेशन कंट्रोल, मीन्स यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया तो ये जो यूरेथ्रा है यहाँ पे 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा इंटरनल स्फिंक्टर और ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जब हमारा ब्लैडर जो फुल हो जाता है यूरिन से, तो हमारा यूरिन जो है वो इंटरनल स्फिंक्टर से बाहर आने लगता है। ओके, बट हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ काम रहेगा तो हम सोचते हैं कि ठीक है 5 मिनट्स बाद हम जाएंगे वॉशरूम को, तो इंटरनल स्फिंक्टर से यूरिन जो है वो धीरे धीरे निकलने लगता है, मीन्स एक्सक्रीट होने लगता है। पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब हम चाहते हैं तभी हम उसको ओपन करते हैं और उस यूरिन को हम बाहर निकालते हैं। समझ में आया? मीन्स एक्सटर्नल जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट इंटरनल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, फंक्शनल क्या है इसके फंक्शंस? ये यूरिन को कैरी आउट करने का काम करते हैं, बॉडी के बाहर निकलता है, और मेल्स में ये सीमेन ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। इसको ब्लड सप्लाई कौन करता है? इंफीरियर पुडेंडल आर्टरी, और नर्व सप्लाई कौन करता है? पुडेंडल नर्व। ओके, अभी हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अभी हमने देखा ब्लड किडनी में फिल्टर हो रहा है और वहाँ से वो यूरिन फॉर्म कर रहा है, बट वो फिल्टर कैसे हो रहा है? किडनी में क्या प्रेजेंट है जो उसको फिल्टर करने में हेल्प कर रहा है? तो किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स। एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीन्स स्पाइन के जो आइदर साइड, दोनों साइड में जो किडनी है, दोनों में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। मीन्स ये बहुत टाइनी होते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमें इजीली विजिबल नहीं होगा आँखों से। ओके, अभी हम नेफ्रॉन का एक रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
ये हम नेफ्रॉन का एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ये जो है हमारा है, ये है ग्लोमेरुल। ओके, ग्लोमेरुल क्या होता है? कैपिलरी नेटवर्क होता है जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन कैरी आउट होता है। इसके आजू बाजू ये जो कैप्सूल प्रेजेंट है, ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, जो हमारे ग्लोमेरुल को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, ये है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब हमारा यूरिन जो है वो फिल्टर हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये आएगा और यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम और वाटर ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, मीन्स हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी रह गया है हमारे वाटर के साथ साथ, वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आगे जाके ये जो है, ये है लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे क्या होगा? डिसेंडिंग लूप होगा और असेंडिंग लूप होगा। समझ में आया? तो डिसेंडिंग लूप में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, मीन्स जो ज़्यादा वाटर यहाँ से फॉर्म हुआ है वो वाटर यहाँ पे ऑब्जॉर्व हो जाएगा। ओके, और असेंडिंग लूप में क्या होगा? सोडियम और क्लोराइड, मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रीअब्जॉर्व हो जाएंगे। ओके, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे। बाकी के जो वाटर और बाकी के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो हमारे बॉडी में वो हमारे ट्यूब्यूल में आगे पास होंगे, जो कि होगा डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें जाके जो बचे कुचे सोडियम, पोटेशियम है वो ऑब्जर्व हो जाएंगे। फिर यहाँ से बचे हुए जो भी हमारे सॉल्ट्स होंगे, बचे कुचे थोड़े बहुत सोडियम, पोटेशियम, जो भी वेस्ट होगा, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और वाटर, जो हमारा एक्सेस वाटर है वो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, जो कि है फाइनल साइट है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने का। और ये क्या करता है? यहाँ से यूरिन वो रीनल पेल्विस में छोड़ देता है, जो कि हमारा ऐसे स्ट्रक्चर था ना, जो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर था हमारे किडनी के अंदर हमने देखा था, उसमें ये इसको स्टोर कर देता है, जो कि यहाँ से ये यूरेटर के हेल्प से हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे ब्लड फ्लो किडनी का कैसे होता है। ब्लड फ्लो किडनी का होता है, पहले वो रीनल आर्टरी में जाता है, वहाँ से वो सेगमेंटल आर्टरी में जाता है, वहाँ से वो इंटरलोबर आर्टरी में जाता है, वहाँ से वो अर्क्यूएट आर्टरी में जाता है, वहाँ से वो इंटरलोब्यूलर आर्टरी में, वहाँ से एफरेंट एंट्रियोल में, फिर ग्लोमेरुल में, वहाँ से इफरेंट एंट्रियोल से वो नेफ्रॉन के बाहर आ जाता है, फिर वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जाता है, वहाँ से वो इंटरलोब्यूलर वेन में जाता है, वहाँ से वो अर्क्यूएट वेन में, फिर वहाँ से वो इंटरलोबर वेन में, वहाँ से वो रीनल वेन में। ऐसे हमारा जो है किडनी में ब्लड फ्लो होता है। और ऐसे होने के बाद जो है ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन होता है वो किडनी क्या करती है? यूरेटर के हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करवा देती है। ओके, हम समरी देखेंगे जो भी हमने स्टडी किया है वो कैसे है। किडनी कहाँ प्रेजेंट है? अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट है। लोकेशन क्या है उसका? 12th हमारे थोरेसिस वर्टेब्रे से लेके 3rd लुम्बार वर्टेब्रे के बीच में ये प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या होता है? ब्लड फिल्टर करती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है। ब्लड सप्लाई कौन करता है? रीनल आर्टरी और वेन। नर्व सप्लाई रीनल प्लेक्सस और वेगस नर्व। ओके, यूरेटर का लोकेशन क्या होता है? ये किडनी टू ब्लैडर में कनेक्टेड होता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड सप्लाई रीनल गोनेडल वेसिकल आर्टरी करती है और नर्व सप्लाई रीनल एंड हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस करती है। ब्लैडर के बारे में स्टडी करेंगे तो ब्लैडर का लोकेशन क्या था? पेल्विक कैविटी में है, यूरिन को स्टोर करके रखता है। ब्लड सप्लाई वेसिकल आर्टरी करती है और नर्व सप्लाई हाइपोगेस्ट्रिक पेल्विक नर्व करती है। ओके, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये ब्लैडर से एक्सटेंड होती है और बॉडी के आउटसाइड जाती है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है। और ब्लड सप्लाई कौन करता है? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। और नर्व सप्लाई कौन करता है? पुडेंडल नर्व। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इसके बारे में डिटेल जो भी है वो हम ऑफलाइन लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।